एक ही जवाब है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी है और हम लोग एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही ये पर। कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन में, हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात। अब नीतीश क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब नीतीश क्या करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। उसमें 2025 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से खुद की रहेगी, यानी बीजेपी कोई ना कोई बड़ा खेल करने वाला बिहार में है और वो भी बहुत जल्द। खरमास से पहले ये कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, यानी कह सकते हैं कि पिछले दिनों शुक्रवार को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पे एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का साफ तौर पे कहना था कि 2025 में हम लोग नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले यानी हम कह सकते हैं कि अमित शाह एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहे थे कि क्या 2025 में नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस पे अमित शाह ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन सवाल एक हुआ था कि क्या महाराष्ट्र की तरह बीजेपी बिहार में कुछ खेला करने वाली है। उस पर भी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो चुप्पी साध लिए थे और उसके बाद बयानबाजी भी अलग अलग तरीके से हुई। और उसी के बीच 19 और 20 तारीख को पटना में बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी समापन समारोह में जाना था। लेकिन ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं जा पाए और उसके बाद कयासों का दौर जारी रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में जो मंत्रिमंडल है जदयू और बीजेपी, तो जदयू के जितने मंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक अन्य मार्ग जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं वहीं पे छोटा सा कार्यक्रम करके वो उद्घाटन या किसी तरीके का जो रथ को रवाना किया जाता है तो हरी झंडी दिखाकर करते हैं। लेकिन वहाँ पर बीजेपी के डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी हों या विजय सिन्हा दोनों मौजूद रहते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 से 2 महीने के अंदर में यदि बीजेपी कोटे के जो भी मंत्री हैं उनके कार्यक्रम में नहीं गए हैं, यानी उसी समय से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो बिहार में मंत्रिमंडल है यानी जो एनडीए का जो सरकार चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ बड़ा खेल हो रहा है। और उसी को लेके कयासों का दौर यही जारी हुआ कि अमित शाह चुप्पी साध लिए। कहा गया था कि क्या बिहार में जो 2025 का जो चुनाव होगा नीतीश कुमार के चेहरे पे होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे चुप्पी साध लिया। लेकिन वहीं पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ लोग घेर रखे हैं, यानी बीजेपी हो या उनके जो इर्द गिर्द नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द बैठने वाले जो नेता हैं, यानी उनका टारगेट यही रहता है कि 2 बड़े नेता, एक राज्यसभा से हैं और एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो तेजस्वी यादव का टारगेट रहता है कि वो उनको घेर रखे हैं, वो अब किसी काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि बिहार अब रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। तो विपक्ष तो हमलावर है ही और सत्ता पक्ष में जो एनडीए के घटक दल हैं बीजेपी, वो बड़ा खेल करने वाली है, क्योंकि आज 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, कौन सा चेहरा होगा उस पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या अकेले पड़ गए, सबसे बड़ा यही सवाल है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले 2 महीना से फेज बाय फेज वो बिहार भ्रमण पे हैं, तो वहीं बीजेपी बिहार में तो बैठक करती ही है, लेकिन केंद्र में भी जाके बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है और कहा जाता है कि बिहार चुनाव को लेके हम लोग बैठक करते हैं।
लेकिन ये बैठक आज बीजेपी कोर कमेटी की तो हो ही रही है, जिसमें चुनाव को लेकर बड़ा घोषणा भी किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि चुनाव की रणनीति पर तैयारी की जा रही है और बिहार में चुपके से बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसकी भी अपने कोर कमेटी के लोगों को बता दिया जाएगा। उसी के मुताबिक वो अपना बिहार विधानसभा चुनाव के कैंपेन करेंगे। लेकिन हम ये आप एक और बात बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि हम अब बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी क्या बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी का कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री का हो या नहीं हो? क्या बीजेपी चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है? ये आने वाले समय में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनका कोई अपना चेहरा हो। क्योंकि चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने हनुमान को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है? इसकी भी आज निर्णय हो सकती है। यानी अंदरूनी तरीके से बिहार में जो विधानसभा जो चुनाव होना है 25 में, उसका पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को बार बार कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, और नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का प्रयास के दौरान जब किया जाता है कमज़ोर, तब नीतीश कुमार काफ़ी अच्छे तरीके से राजनीतिक में अपना कदम बढ़ाते हैं। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार को कमज़ोर कहा जाता था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में किए, तो उनका राजनीतिक वजूद है और जो कद है वो काफ़ी बढ़ गया। लेकिन अब क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अकेले पड़ गए हैं? क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बीमार पड़े हैं, और जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आके एक अन्य मार्ग में मिलते हैं और उनसे चुनाव को लेके भी बातचीत होती है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो सिर्फ और सिर्फ, जैसे नेताओं का बयान होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होता है, लेकिन डिप्टी सीएम बदलते हैं, तो क्या इस बार जो बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल जाए? और हमें जो लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी जिधर भी जाते हैं उधर नीतीश कुमार का चेहरा पे ही चुनाव लड़ा जाता है, और नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बिहार की जनता वोट करती है। तो क्या बीजेपी जिस तरीके से जो खेल कर रही है, अंदरूनी तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी कुछ बड़ी तैयारी करने में लगे हुई है और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बिहार की जनता बताएगी। लेकिन जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में जो दिलीप जायसवाल हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बैठके में तो कहते हैं कि 25 में चुनाव नीतीश के चेहरा पर लड़ा जाएगा, लेकिन कोर कमेटी की बैठक में जाने से पहले कहते हैं कि हम एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं, पार्टी का छोटा सा नेता हैं, जो भी निर्णय लिया जाएगा बड़े नेता लेंगे। यानी आज जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है दिल्ली में, उसमें जो विधानसभा जो चुनाव होना है 25 में, उसकी रणनीति, साथ ही साथ बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन होगा, इस पर भी अंदरूनी तरीके से निर्णय लिया जाना है। एनडीए गठबंधन दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख नेता हम लोग माननीय उमेश कुशवाहा जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर बैठे और हम लोगों ने आगामी रणनीति तय किया। जो हमारा 15 जनवरी से सामूहिक गठबंधन दल का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में होने जा रहा है, उस पर आगे की रणनीति तय की गई। और आज हम लोगों ने फैसला लिया कि पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के सभी कार्यकर्ता पांचों दल के जो है उस सम्मेलन में आएंगे, और उसके लिए हमें जो है किस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या चर्चा हुई है?
नहीं, आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है और बार बार इस बात को मीडिया सामने ला रहे हैं। एक ही जवाब है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी है और हम लोग एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, अमित शाह के सवाल पर बार-बार करें कि अमित शाह जी ने कोई चुप्पी नहीं साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह के रणनीति का फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है, यानी उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से अब तो माहौल ही वही आ गया कि अभी से लेके 2025 के चुनाव तक इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। सर, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ये तो मैंने गई है कल एनडीए के नेताओं के द्वारा। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही ये पर। कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों को प्रत्येक जिला में करना है। 15 तारीख से बगहा में शुरू हो रहा है। उसके लिए हम लोग पांचों अध्यक्ष प्रदेश के बैठे। तो हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। सर, नीतीश कुमार के तबीयत खराब पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई तरीके का लग रहा है। भगवान ना करे जो सवाल उठाता है उसी का तबीयत खराब हो जाए।